हेलो यूट्यूबर्स। आज एक नए टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। अभी 24 तारीख को रिसेंटली आई है नोटिफिकेशन कि 1 अप्रैल 2021 से कंपनीज एसेसिस, स्पेशली फॉर कंपनीज एसेसिस यानी प्राइवेट लिमिटेड की बात कर रहा हूँ मैं। जो एसेसिस है इनको अब ऑडिट लॉग्स या ऑडिट ट्रेल वाले सॉफ्टवेयर यूज़ करने के लिए हिदायत दी गई है कि नहीं यूज़ करने पड़ेंगे और ये मैंडेटरी है। तो अब जो कंपनी लिमिटेड कंपनी या प्राइवेट कंपनी चलाते हैं एसेसिस, अब उनके लिए थोड़ा सा एक और नया चैलेंज गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया है। ये कुछ तरफ कदम बढ़ाया गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि अब आपको अपडेट होना पड़ेगा। अब आपके पास कोई भी लूज हो या पॉइंट्स नहीं रहने देगी गवर्नमेंट। ये इसलिए भी किया जा रहा है कि जब ई असेसमेंट आज की डेट में ऑनलाइन हो गई है, मैनुअल गवर्नमेंट अपने साइड से ख़त्म कर रही है सारी प्रोसीडिंग वगैरह, तो कह रही है वो हमारे साथ आप भी अपडेट बनो। तो शुरुआत करी उन्होंने कंपनी से, शायद आगे चल के पूरी ऑर्गेनाइजेशन को इसमें ले लिया जाए। फिलहाल कंपनी के लिए मैंडेटरी है 1 अप्रैल 2021 से। इसके अलावा भी बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं जो हमें अब 1 अप्रैल से चेंजेस करना है। जैसे मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में 194Q और सेक्शन 206 C1H का डिफरेंस भी बताया था, वो भी 1 अप्रैल से ही चालू होगा। इसके लिए हमें अपने सॉफ्टवेयर को भी अपडेट करना पड़ेगा। अपने टेली डेवलपर या फिर पीसी सॉफ्टवेयर वाले बंदे को आप अपडेट करवाओ, उनको ऑफिस में बुलाओ, कोई टाइम नहीं रह गया। 1 अप्रैल से ही चालू हो जाएगी ये सब चीज़ें, इसलिए थोड़ा टाइम रहते हुए इन चीज़ों को कर लिया है तो ज़्यादा अच्छा है। समझ लो आप एक तरह से सॉफ्टवेयर जो होता है अब उस तरह पे काम करने जा रहे हैं जिन्होंने अभी तक इसको यूज़ नहीं किया है। टेली को भी आप अपडेट करना पड़ेगा, चैलेंजिंग इन्वायरमेंट बन गया है। इसका रीज़न क्यों है, हमें ऑडिट लॉग या ऑडिट ट्रेल के लिए क्यों बोला जा रहा है? सिंपल सा मीनिंग ये है कि कंपनी के अंदर ऑडिट ट्रेल का मतलब ये होता है कि आपके पास कभी भी डेटा जो चाहिए होता है, इससे हमें 3-4 चीज़ें सॉल्व करने में ईजी रहती हैं। जैसे कि आपको एक तो हिस्ट्री मिल जाती है बैठे बैठे बहुत इंस्टेंट टाइम में कि आपके बैक के अंदर 3-4 सालों के अंदर कौन सा स्टाफ आया जिसने ये काम किया या किसके थ्रू ये एंट्री हुई, कब की, किसने इसको ऑथराइज किया, ये बहुत ईजिली ट्रैक हो जाता है उसके अंदर। आप समझ रहे पॉइंट? ये कि कंट्रोल होता है जिससे आप किसी भी कंपनी की हिस्ट्री निकाल सकते हो पास्ट 7 ईयर्स, पास्ट 5 ईयर्स के अंदर। तो इसमें ये चीज़ नहीं आती कि यार किसने काम किया होगा, किसकी कंट्रोलिंग थी, ऐसा कैसे हो गया, किसने इसको मॉडिफाई कर दिया डॉक्यूमेंटेशन को, ये सब चीज़ें उसमें देखने में ईजी हो जाती हैं। इसलिए गवर्नमेंट इस चीज़ को बूस्ट कर रही है कि अगर हम आपसे कोई रिकॉर्ड मांगते हैं तो आप हमें इंस्टेंटली रिकॉर्ड बिना टाइम वेस्ट किए मिल जाए। इससे मैनेजमेंट को भी बहुत फ़ायदा है और टाइमली बेसिस के ऊपर क्या कंप्लाइंस कंपनी पूरी कर रही है, कोई चीज़ छूट रही है या कोई इरेगुलरिटी चल रही है, कुछ उसको लगता है कि फ्रॉड हो रहा है या कुछ स्कैम आ रहा है, तो उसको भी ईजी मिलेगा, ईजीनेस होगी उसके लिए भी। तो उसको सोचना नहीं चाहिए इस चीज़ के बारे में। मेरे हिसाब से गुड स्टेप है, उसको आगे बढ़ना चाहिए और करना भी चाहिए। आज के ज़माने में जिस तरह से हम डायनामिक वे में चल रहे हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है ये ऑडिट ट्रेल या ऑडिट लॉग जो मैंडेटरी है सॉफ्टवेयर के लिए। उसके अंदर चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि आप इसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्रिएट करेंगे अपने मैनेजमेंट के अंदर, क्योंकि जैसा सैप के अंदर होता है कोई भी एंट्री डायरेक्ट नहीं जाती सॉफ्टवेयर के अंदर, ऐसे ही आपको भी अपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, अपने HR के अंदर ये चीज़ें डालनी पड़ेंगी। उसके लिए एक ऑथराइज पर्सनल या की ऑपरेटर बंदा बनाना पड़ेगा जो इन चीज़ों को डाल सके और जो इन सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। समझ रहे बात? ये छोटी और ब्रीफ मैंने एक बनाई है वीडियो ऑडिट ट्रेल और ऑडिट लॉग जो कि 1 अप्रैल 2021 से मैंडेटरी इम्प्लीमेंट होना है इन केस ऑफ कंपनीज़। स्टेक होल्डर्स ज़रा इस पर ध्यान दें और उस पर अपना टाइम निकालें। अगर उन्होंने अपने पास अभी इम्प्लीमेंट नहीं करवाया तो जरूर करवाएं। धन्यवाद। और मेरा चैनल इसी तरह से सब्सक्राइब और लाइक करते रहें और अपनी ब्लेसिंग बनाए रखें। देन थैंक यू।